जब भी जीवन में विघ्न आते हैं, जब भी रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, तब याद कीजिए उस देवता को जो स्वयं विघ्न हरता है। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर 8 स्थानों पर विराजते हैं गणपति के 8 दिव्य स्वरूप, जिन्हें हम अष्टविनायक कहते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत मोरगांव से होती है। ये स्थान करहा नदी के तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार सिंधु नामक असुर को सूर्य देव से अमरत्व का वरदान मिला था। उसके अत्याचारों से देवता और ऋषि परेशान हो गए। तब माता पार्वती के पुत्र गणेश ने मोर पर सवार होकर सिंधु का वध किया। इसलिए यहाँ गणपति मयूरेश्वर कहलाए। मंदिर का आकार भी मोर की आकृति जैसा माना जाता है। यहाँ चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार हैं, जो दर्शाते हैं कि गणपति हर दिशा से आने वाले भक्तों को स्वीकार करते हैं। ये मंदिर भीमा नदी के तट पर स्थित है। जब भगवान विष्णु मधु और कैटब असुरों से युद्ध में पराजित हो रहे थे, तब उन्होंने यहाँ गणेश जी की कठोर तपस्या की। गणपति ने उन्हें सिद्धि प्रदान की और तभी वे असुरों का वध कर सके। इसलिए यहाँ के गणपति सिद्धि विनायक कहलाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर की परिक्रमा पूर्ण करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। पाली का मंदिर भक्ति का प्रतीक है। एक बालक था, बल्लाल। वो गणेश जी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि अपने मित्रों के साथ खेलते समय भी पूजा करता था। गांव वालों ने उसे दंडित किया, पर उसकी भक्ति नहीं डिगी। तब गणपति स्वयं प्रकट हुए और बल्लाल को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। यह एकमात्र अष्टविनायक है जहां गणेश जी का नाम उनके भक्त के नाम पर है। यहाँ गणपति वरदान देने वाले स्वरूप में विराजमान है। कथा है कि राजा रुकमांगद ने यहाँ तपस्या की थी। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ भक्त स्वयं गर्भगृह में जाकर मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ का अखंड दीपक वर्षों से जल रहा है, जो अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। एक बार कपिल मुनि के पास चिंतामणि नामक दिव्य रत्न था। राजागण ने छल से वो रत्न चुरा लिया। मुनि की प्रार्थना पर गणेश जी ने राजा से वो रत्न वापस लाकर मुनि को सौंप दिया। मुनि ने वह रत्न गणेश जी को अर्पित कर दिया। तभी से यहाँ के गणपति चिंतामणि कहलाए, जो हर चिंता दूर करते हैं। यह स्थान अत्यंत पवित्र है। माता पार्वती ने यहाँ 12 वर्षों तक कठोर तप किया था, ताकि उन्हें गणेश जी पुत्र रूप में प्राप्त हों। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने यहीं जन्म लिया। यह मंदिर पहाड़ की गुफा में स्थित है। करीब 300 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंचना होता है। हर सीढ़ी जैसे कहती है, भक्ति में परिश्रम आवश्यक है। यहां गणपति ने विघ्नासुर नामक राक्षस का वध किया था। विघ्नासुर हर शुभ कार्य में बाधा डालता था। गणेश जी ने उसे परास्त किया और वचन लिया कि जहां उनका नाम लिया जाएगा, वहां विघ्न कभी नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ के गणपति विघ्नहर कहलाते हैं। यह अष्टविनायक यात्रा का अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। कहते हैं कि त्रिपुरासुर के वध से पहले भगवान शिव ने यहाँ गणेश जी की आराधना की थी। गणपति ने उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान की। मान्यता है कि यहाँ की मूर्ति में गणपति का गुप्त महारूप विराजमान है, जिसमें 10 सूंड और 20 भुजाएं बताई जाती हैं। अष्टविनायक की यात्रा केवल 8 मंदिरों का दर्शन नहीं, ये विश्वास की यात्रा है। संकट से समाधान तक की यात्रा है। भय से विजय तक की यात्रा है। जब भी जीवन में रुकावट आए, बस एक बार पुकारिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।